नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित काफ़ी सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो फार्मूला है तो वो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर समय, या ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। इससे दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम ज्ञात करेंगे, और मिश्रधन में से जब हम मूलधन को घटाएंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। 6250 रुपये का 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + 10/100 की पावर समय। चलिए इस सूत्र को रखते हैं हम। तो हम पहले मूलधन कितना दिया है हमें, 6250 रुपये। दर हमारी जो प्रतिशत में वो दी है हमारी 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और समय हमें दिया है 2 वर्ष। अब हमें इसका ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन का सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 + 10/100 पावर समय। चलिए रखते हैं मान, मिश्रधन ज्ञात करते हैं हम। तो मूलधन हमारा कितना है, मिश्रधन तो हमें ज्ञात करना है। मिश्रधन की जगह मिश्रधन या कुछ भी अभी बराबर में ये मान लीजिए। मूलधन हमारा है 6250, 6250 रुपये ब्रैकेट 1 + दर की जगह 16% और बटे 100 की पावर समय, यानी समय हमारा है 2 वर्ष। तो दोस्तों अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 से कट रहे हैं, हम जब कट रहे हो तो इसको काट लीजिए, छोटा से छोटा बना लीजिए। तो 6250 और हमने एक 4 से काट दिए, 4 चौके 16, 4 और ये 100 25 बार। तो हमारा होगा 4 बटे यहाँ पे 25 की पावर 2, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब देखिए 25 से कम 25, उसमें 4 जो लेंगे ऐड करेंगे तो 29 बटे 25 की पावर 2, और 6250 हमारा जो कंटिन्यू है वो चल रहा है। ठीक है, अब 6250 गुणा 2925, यानी स्क्वायर लगाए तो हमें 2 बार गुणा करके लिखना है, 2 बार। उसका मतलब है कि हम 2 बार लिखेंगे। चलिए अब कट रहे हैं तो काटेंगे, 25 से 50 बार कटेंगे, मतलब 25 हम 625, 250 बार कटा, और 25 से फिर हमने काटा तो 10 बार कटा। अब हमारा 10 बार कटा है। चलिए अब हमारा इतना हो गया है। नीचे तो हमारे सारे 25 कट गए हैं, ऊपर क्या बचा है हमारा 10 × 29 × 29, इतना बचा है दोस्तों। चलिए इसका गुणा कर लीजिए। तो 29 का गुणा 29 में करते हैं, 9 नाम 81, हाथ में आया 8, 9 दूनी 18 और 26, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5। गुणा करने पर 29 का गुणा हमने 29 में किया तो हमारा आया 1, 8 6 14, हाथ में आया 1 और 5 2 7 और 1 8, 841। तो दोस्तों और 10 का हमारा 10 जो गुणा में था उसका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हुआ, 8410 रुपये। तो ये हमारा मिश्रधन ज्ञात हो गया। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो मिश्रधन में से हम जब मूलधन को हम घटा देंगे, मिश्रधन हमारा कितना है 8410, और हमें ब्याज ज्ञात करना है तो हम सीधा मिश्रधन से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो बचेगा वो हमारा ब्याज कहलाएगा। चलिए ब्याज निकालते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये हम साधारण ब्याज में भी करते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, और यहाँ पे भी करना है। तो मिश्रधन में से हमने मूलधन घटाया 8410 माइनस 6250, राइट। तो इसको हम घटाएंगे, चलिए घटा लीजिए। 8410 माइनस 6250, 0 के 0, 1 की मान 11, 6 बचा।
4 में से 3 गए, 1 बचा, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2160 रुपये। तो 2160 रुपये जो है हमारा ब्याज हो गया। तो दोस्तों यह हमारा ब्याज हुआ, यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमसे ब्याज पूछा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हम सवाल हल करना है, हमें मान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेखा ने एक व्यक्ति से 1000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। यदि रेखा ने 3 वर्ष बाद व्यक्ति को कुल 1331 रुपये वापस किए तो ब्याज की दर क्या है? हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हमें वही सूत्र से हमारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम हल करते हैं सूत्र से। अब हमें दोस्तों क्या क्या दिया है? मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है और समय दिया है। हमें दर ज्ञात करनी है। तो मिश्र धन की जगह 1331 हमारे यानी कुल राशि जो है, और मूलधन हमें 1000 रुपये जो हमने उधार लिए थे। अब 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है, तो दर हमें ज्ञात करना है। दर की जगह दर बटे 100 की पावर 3 वर्ष यानी 3। चलिए 1331। अब देखिए 1331 और 1000, इसको हम 1331 के नीचे लाएंगे 1000 को, तो 1331 बटे 1000 इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो 1000 यहाँ पे कितना बचा? 1 प्लस दर यानी 100 एकम 100 प्लस दर, 100 प्लस दर बटे 100 की पावर 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब 3 की घात है यानी वो घनमूल, यानी हमें इस तरफ अगर 3 की घात को हम हटाएंगे तो इस तरफ की संख्या पे बराबर की जो इस तरफ की संख्या रहती है, तो उस पर हम घनमूल, यदि 2 होता, स्क्वायर होता, तो इस तरफ हम वर्गमूल निकालते। 3 की संख्या है तो हम क्या निकालेंगे? घनमूल। 1331 और 1000 का घनमूल, और जब ये घात हट जाएगी हमारी तो हमारा क्या बचेगा? 100 प्लस दर और बटे में 100, राइट। चलिए अब 1331 और 1000 का हमारा घनमूल कितना हुआ? तो दोस्तों घनमूल निकालने का तरीका हमने बताया है वीडियो में, चलिए देख लेना, और इसको याद भी कर सकते हैं। अब आज गुणनखंड से निकालते हैं। 1331 का घनमूल आया 11, 1000 का आया 10, तो 11 बटे 10 बराबर 100 प्लस दर बटे में 100। चलिए क्रॉस गुणा, 11 गुणे 100 का इस तरफ गुणा हो गया 100 बराबर क्या था हमारा? 10 और कोष्ठक में 100 प्लस दर, इतना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, गुणा से हम इस तरफ का काट सकते हैं, प्लस वाला माइनस वाला नहीं काट सकते हैं। जो प्लस माइनस के साथ है गुणा वाला या भाग वाला काट सकते हैं। तो हमने काटा 1 0 से 1 0, यहाँ पे आया 110 और बराबर 100 प्लस दर। अब हमें दर ज्ञात करना है, तो हमारे जो 100 प्लस के हैं वो इस तरफ आएंगे 110 के, तो माइनस के हो जाएंगे। जब भी हम बराबर के चेंज करते हैं, बराबर को इस तरफ लाते हैं, बराबर से कोई संख्या, तो वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। 110 में से हमने 100 घटाया, कितना बचा? 10। यही हमारी दर हो गई 10। ये देखते हैं नेक्स्ट। 1960 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए जब भी बात करें तो एक फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100 की पावर 2। इससे हम 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमें याद करना पड़ेगा। तो अंतर हमें ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर जब हम ज्ञात करते हैं तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी अंतर दिया हो 2 वर्ष के लिए, तो हम चलिए रखते हैं इस सूत्र में, मूलधन ब्रैकेट में दर बटे 100 की पावर 2, यानी 2 वर्ष के लिए है तो सीधा याद रखना 2, और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर की पावर बटे 100 की पावर 2। अब मूलधन हमारा 1960, दर 10% बटे में 100 की पावर 2। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 1960 गुणे 10
बटे 10 को हम 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 को भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है ना, इसलिए 10/100 गुणे 10/100, 2 बार था 2 बार लिख लिया। चलिए काट लीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक 100 से 100 कट चुके हैं। एक बिंदी से एक बिंदी, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया। 196/10, 10 का भाग हम 196 देंगे तो हमारा आएगा 19.66 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यह फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए ही है, इसको याद रखें।